तार साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं। आप पहले भी बड़ी दफ़ा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफ़र किया है। तार बिल्कुल। साहब, अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई। ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फ़र्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं आपने? एक तो जारी बात है, थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं? जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। टीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे पर्सनल ट्रिप्स पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सरकारी डेलीगेशंस के साथ भी आया हूँ, मैं कई सियासतदानों के साथ आया हूँ, ट्रेड डेलीगेशंस पे आया हूँ। और डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूँ उस वक्त और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम। इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मजाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उसमें मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है टू इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है। और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। और लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो दो दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम दो थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो दो लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन। तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं। एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं, और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिसका देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे।
प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली ऑन द आईटी इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी, ऑपरेट कौन करेंगे, आईटी वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह आप किस तरह ये कह सकते हैं। मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है, क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो, या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहां पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और चले उसे आगे चलते हैं, इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ, उसके नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। तो दोस्तों, आपको साजिद तरार साहब की बातें कैसे लगी? अभी तो आगे और भी है, लेकिन मज़ा आ गया। एक पाकिस्तानी जिसने भारत की यात्रा की, पहले भी की और अब की, लेकिन अब वो बता रहा है कि भारत कैसे चेंज हो रहा है, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, अब भारत की सदी है। पाकिस्तानी के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा फक्र महसूस हुआ। आपको कैसा लगा अभी कमेंट करके बताइए, और आगे देखिए साजिद तरार इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, आपके लाइक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूं यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है, और सिसक सिसक की एड़ियां रगड़ रगड़ के मिन्नतें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं ये भी चनकिया सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के ही लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। तार साहब ये क्या, बिल्कुल ये तार दुनिया साहब आप क्या हो, क्या वो क्या मेरी समझ से बाहर है। सही कह रहे हैं तार साहब, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि 150 किलोमीटर माइल दूर एक जगह है जहाँ पे एक डिफरेंट दुनिया, और 150 माइल बाद जो है वो एड़ियाँ सिसक सिसक के हम चल रहे हैं, साइकिल नहीं चल रहा, छोटा सा मुल्क नहीं चल रहा। और नरेंद्र मोदी के दौर में तो पता चला कि 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला उन्होंने। तार साहब, आप गए थे, अजमेर शरीफ भी गए थे,
तो मैं जरा अजमेर शरीफ भी गया नहीं, मैं अजमेर शरीफ गया था नहीं चीमा साहब, आज से अभी से 2 घंटे पहले मैं निजामुद्दीन औलिया के सॉरी मज़ार पे गया था। जी मैं जी अजमेर शरीफ गया था आज पिछले ट्रिप पर गया था, या हो सकता है उससे पहले गया हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये मिस कर जाता था निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, और मैं आज बल्कि शीशगंज गुरुद्वारा साहब चांदनी चौक भी गया हूँ आज, और फिर मैं आज यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया भी गया हूँ, और मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है मेरा, उसको भी विजिट करने का प्रोग्राम है मेरा। पहले तो ख्वाहिश मेरी थी कि मैं अयोध्या भी जाऊं, जाके मंदिर को देख कर आऊं, लेकिन मैं अबू धाबी रुक कर वहां जाऊंगा, मैं क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट है। चीमा साहब, जाती तौर पे मुझसे पूछे, मुझे हर जगह भी जहां लोग खुदा का नाम लेते हैं मुझे वहां सुकून मिलता है। मैं जो मेरा ज़हनी तौर पे बिलीव करता हूँ, मैं शीशगंज गुरुद्वारा गया हूँ, चांदनी चौक वहां गया हूँ, दुकानों में घूमा हूँ, हल्दीराम की दुकान पर गया हूँ, अंदर घूमा हूँ, सारा देखा है। देख, मुझे पहले भी मैं जाता रहता हूँ फैब इंडिया, यहाँ एक जिस तरह पाकिस्तान के अंदर खाड़ी है, यहाँ फैब इंडिया है, वहां जाऊंगा, खान मार्केट जाऊंगा मैं, और अंदरू जामिया मस्जिद के साथ जो दुकानें हैं वहां जाके खाना भी खाऊंगा। दोस्त मिलने आते हैं बड़े प्यार से मोहब्बत से। मैं जहाँ ठहरा हूँ, ओबराय होटल है यहाँ पे, जिसकी हिस्ट्री मौजूद है कि जो फाउंडर था, ही वाज बोर्न इन जेलम। इस वक्त बहुत बड़ा चेन है। कस्टमर सर्विस की एक्सट्रीम देख रहा हूँ, जो कभी अमेरिका में होती थी अब वहां पे वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं जो यंग जब बच्चे देख रहा हूँ, भारतीय लड़कियां लड़के साड़ियों में, और जिस तरीके से उनके चेहरों के ऊपर स्माइले हैं, मुझे नजर आ रहा है कि दे आर राइजिंग, दे हैव एपेटाइट टू राइज। देखिए, कौमें एपेटाइट के बगैर तरक्की नहीं करती, एपेटाइट है। और चीमा साहब, आपको शायद याद होगा कि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, पहले ब्रेन ड्रेनिंग होती थी, अब ब्रेन गेनिंग हो रही है, कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहाँ मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, पहले लोग भारत को छोड़ के जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। बल्कि मैं मुसलसल, कल जब मैं इंडिया गेट पे गया हूं, हम 3 दोस्त थे, हम तीनों सफाई को कंपेयर कर रहे थे अमेरिका के साथ। यकीन करें, आज आप चले जाए वॉशिंगटन डीसी के अंदर, नेशनल मॉल आपको साफ नहीं मिलेगी, वहां आपको ट्रैश कैन भरे हुए नजर आएंगे, आपको वहां लोग जो है वो, आपको ट्रैश उड़ता नजर आएगा। कल मैं इंडिया गेट गया हूं, एक सिगरेट का पीस नहीं था। पहले मैं कभी देखता था डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग पान की पिचकारियां सड़कों दीवारों पे नजर आती थी, बिल्कुल नजर नहीं आई। मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं, द नेशन इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और चीमा साहब, मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है इंदौर है। इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हाउ दैट टारगेट वाज अचीव्ड। और ये बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि इस वक्त लोग जो है, और अर्ज करना चाहूंगा, इंडिगो इस वक्त यहाँ पे नए एयरपोर्टों का रेल पेल है। ये हाईवेज बनी थी 60s के अंदर, अमेरिका के अंदर, जब तरक्की उनकी हुई थी, इकोनॉमी पीक पर गई जब उनकी, तो उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बिछ रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। तो इससे नजर आ रहा है देश, और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है। दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ, और मेरे जो भारतीय दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त उन्होंने जो डेल्टा से जहाज लिए हैं उनके अंदर बिल्कुल उसी तरह की बिजनेस क्लास सीटें हैं, कैबिन बनते हैं, बल्कि नाइट आपको पजामास दिए जाते हैं, जो कतर देती है आपको। सो टाटा ने, अगर देखा जाए तो उसको पैसे के लिए नहीं खरीदा, नेशनल प्राइड के लिए खरीदा है कि कभी ये एयरलाइन टाटा ने ही शुरू की थी। तो जब ये जज्बात होते हैं तो कौमें फिर ऊपर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं, I'm going through this historical experience myself। मैं अगली किताब, एक किताब तो मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स पे लिखी थी जो प्रिंट करूंगा, लेकिन अगली किताब मैं लिखूंगा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, चाणक्य के बारे में लिखूंगा, भारत के बारे में लिखूंगा, भारत की रेसिस के बारे में लिखूंगा, भारत की तरक्की के बारे में लिखूंगा। मैंने आज ट्वीट तो एक की है कि मैं आई विटनेसिंग द चाणक्य सिविलाइजेशंस राइजिंग अगेन। और मैं दिस इज I'm very happy with it। I'm very happy कि I'm going through this experience, amazing experience। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाड़ियों की रेल पेल है, पैसा रेल पेल है,